नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अग्निपथ योजना के विरोध में जिस प्रकार से पिछले 4 दिनों से लगातार देश भर के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब जो केंद्र सरकार है वो अपने कदम पीछे तो खींचने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अग्निपथ योजना को लेकर लगातार युवाओं के प्रति कुछ ना कुछ रियायतें बरतने की प्रयास वो कर रही है। पिछले दिन केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि इस साल 2022 के लिए जो अपर एज लिमिट 21 वर्ष रखा गया था वो उसे 2 वर्ष बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। वहीं इसके बावजूद भी जब ये सेना के अभ्यर्थी नहीं माने और लगातार प्रदर्शन करते रहे और आज तो भारत बंद का भी ऐलान कर दिया, तो वैसे में एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने एक और नया सुधार करने का प्रयास किया है और इन अग्निवीरों को कुछ रियायतें देने की कोशिश करते हुए आरक्षण देने का भी प्रावधान किया है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी है और साफ तौर पर लिखा है कि गृह मंत्रालय ने CAPFS यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो लगातार इस योजना में कुछ ना कुछ सुधार करके अभ्यर्थियों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो उन्हीं के लिए स्कीम लेकर आई हैं और उनकी जो चिंताएं हैं उसे दूर करने की वो कोशिशें कर रही हैं। हालांकि बावजूद इसके जो सेना के अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आज देश भर में भारत बंद का ऐलान है, बिहार भी बंद है, साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। जो एनडीए के घटक दल है बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसने भी इस बंद को अपना समर्थन दे दिया है और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने भी इस योजना को लेकर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है और उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, 15 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो ये प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जबकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और रियायतें दी गई हैं, तो देखना होगा कि जो सेना के अभ्यर्थी हैं वो इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस रियायतों के बाद प्रदर्शन को बंद कर देंगे या फिर जिस प्रकार की उनकी मांगे हैं कि पुरानी तरीके से ही ये बहाली होनी चाहिए, उसी को लेकर आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।